शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अंदर से बाहर निकालना, बालक की आंतरिक शक्तियां का विकास करना, आगे बढ़ाना। भाई शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से अपन देखें तो शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षा एजुकेशन शब्द के, शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एजुकेशन। और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एजुकेटम से, एजुकेटम। और एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द ई प्लस ड्यूको से हुई है। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना या विकास करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया अंदर से बाहर निकालना। यानी कहने का मतलब ये, बालक जब जन्म लेता है उस समय उसके जन्मजात शक्तियां होती हैं, बालक में जन्मजात शक्तियां होती हैं। जन्मजात शक्तियां जो होती हैं उनका विकास करना, उनका विकास करना, उनको आगे बढ़ाना, उनका बाहर निकालना, वो कहलाती है शिक्षा। यानी बालक जन्म के समय बालक में अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। बालक जब जन्म लेता है ना, उसमें अंतर्निहित शक्तियां होती हैं जो जन्मजात होती हैं। अब जन्मजात शक्तियां हैं बालक में, उन शक्तियों का वो अंदर है, उनका विकास करना, उनको बढ़ाना या आगे करना, विकास करना, बाहर निकालना, ये क्या कहलाएगा? बालक की आ जाओ। तो बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना, ये कहलाती है शिक्षा। शब्द की अर्थ की दृष्टि से अपन देखें, शब्द की अर्थ की दृष्टि से अपन देखें तो शिक्षा का अर्थ होगा बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना या आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। ठीक है, तो ये तो हुआ शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से अर्थ। जल्दी आ जा, मैं थोड़ा से पढ़ाया तो तेरे उस कारण। हाँ, अभी ये पढ़ाने शुरू किया है, मैं ये कर रहा था। तो यहां शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा का बालक की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाना या विकास करना। दूसरा अपन देखें एजुकेशन शब्द, इसके मूल में दो शब्द भी आते हैं, एजुसियर और एजुकेयर, ये दो शब्द भी आते हैं, एजुसियर और एजुकेयर, ये दो शब्द भी हैं। इनका अर्थ भी यही होता है, बाहर निकालना या विकास करना। तो शिक्षा का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ होगा बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना या आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अब जब शिक्षा केवल शिक्षा थी, शिक्षा में मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग नहीं हुआ, केवल शिक्षा थी, तब तक तो शिक्षा जो है, ये जो शिक्षा अपन देखते हैं, ये अध्यापक केंद्रित हुआ करती थी। आपने टीवी में देखा होगा, अध्यापक बैठा रहता है और बच्चे सामने बैठे रहते हैं, अध्यापक जैसा कहता है वैसे पढ़ना होता है, वहाँ उनको प्रश्न करने का अधिकार भी नहीं है। तो अध्यापक केंद्रित हुआ करती थी। अब यहाँ जैसे शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग होने लगा, शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग होने लगा, तो शिक्षा हो गई बाल केंद्रित शिक्षा। कैसी हो गई? किसकी देन है ये? मनोविज्ञान की देन है। भाई जब तक शिक्षा में मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग नहीं हुआ तब तक शिक्षा थी क्या? अध्यापक केंद्रित। जब शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग होने लगा तो शिक्षा हो गई बाल केंद्रित। क्या हो गई? बाल केंद्रित। अब दूसरी स्थिति आती है, जब हम देखें ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आता है अंदर से बाहर निकालना, यानी बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना। तो बालक में जन्म के समय बालक होता कैसा है? बात ये आती है, बालक जन्म के समय
अर्थ तो ये दे रहा है कि बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना या आगे बढ़ाना। लेकिन बालक जन्म के समय होता कैसा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। एक विद्वान था जॉन लॉक। कौन कौन विद्वान था? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा कि बालक जन्म के समय बालक टेबुला रासा होता है। टेबुला रासा, टेबुला रासा, बालक जन्म के समय टेबुला रासा होता है। ये किसने कहा? जॉन लॉक ने क्या कहा? क्या चिंता में मत पड़ा करो, साइकोलॉजी में चिंता नहीं करनी अपन को। भाई जॉन लॉक ने क्या कहा? बालक के जन्म के समय टेबुला रासा होता है। टेबुला रासा अंग्रेजी वर्ड ध्यान रखना, हिंदी में तो इसको कोरी स्लेट, कहीं कोरा कागज भी लिख देंगे, लेकिन इंग्लिश वर्जन ध्यान होना चाहिए बस। टेबुला किसने कहा? किसको कहा? जन्म, बालक के जन्म के समय क्या होता है? क्या होता है? किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा था। क्या कहा था? बालक जन्म के समय टेबुला रासा होता है। टेबुला रासा का मतलब कोरी स्लेट, एकदम प्लेन है, कोरा है, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी लिख, कोरी स्लेट है तो उसमें कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो। इसका शब्द का ध्यान रखना। ये कहा था किसने? किसने कहा था? जॉन लॉक ने, दार्शनिक है जॉन लॉक। रूसो, एक विद्वान हुआ रूसो। रूसो ने कहा था अभी कुछ नहीं लिखवाए, टेंशन मत ले, नहीं लिखवा, मैं तेरे बिना कैसे लिखवा सकता हूं। पढ़ाना शुरू किया था, 8 बजे पढ़ाना शुरू किया था। रूसो, रूसो की बुक का नाम है ए मील या ए माइल। रूसो की ये प्रसिद्ध बुक है, इसकी ध्यान रखना। जॉन लॉक का तो ये कथन प्रसिद्ध है, कौन सा? टेबुला रासा। और रूसो की पुस्तक प्रसिद्ध है, कौन सी? ए मील या ए माइल, ये पुस्तक है। इसने कहा था इस पुस्तक में कि बालक जन्म के समय सरल निस्वार्थी होता है, सरल तथा निस्वार्थी होता है, जो समाज द्वारा कटु अनुभव सीखता है, जो समाज द्वारा कटु अनुभव सीखता है। किसने कहा? क्या कहा था? बालक जन्म के समय निस्वार्थी तथा सरल होता है, जो समाज द्वारा अनुभव सीखता है। किसने कहा था? और जॉन लॉक ने क्या कहा? जन्म के समय टेबुला रासा होता है। किसने कहा था? और रूसो ने क्या कहा? निस्वार्थी तथा सरल होता है, जो समाज द्वारा, बोला कर मास्टर ने, बोला कर। ये महिला संगीत है, कभी कभी तो सीख जाओगे, सीख ही जाएंगे। महिला संगीत है, बहुत काम आएगा ये। तो यहां निस्वार्थी सरल होता है। किसने कहा था? अरे किसने कहा था? रूसो की बुक का नाम क्या था? ए मील या ए माइल। ये बुक इसकी प्रसिद्ध है। ए मील या ए माइल किसकी है? किसकी है? रूसो की है। और एक विद्वान हुआ था स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर, इसने कहा था बालक जन्म के समय आक्रमणकारी तथा स्वार्थी होता है। बालक जन्म के समय आक्रमणकारी तथा स्वार्थी होता है, जो समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब उल्टा हो गया ना मामला। भाई रूसो तो क्या कह रहा है? निस्वार्थी तथा सरल होता है। और स्पेंसर क्या कह रहा है? बालक जन्म के समय स्वार्थी होता है, आक्रमणकारी होता है, जिसे समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना? क्या समझे? जॉन लॉक ने क्या कहा?
जन्म के समय टेबुलर रासा होता है। किसने कहा? किसने कहा? और रूसो की बुक का नाम क्या था? क्या नाम था? एमिल। और उसमें क्या कहा था उसने? निस्वार्थी होता है, जिसे समाज द्वारा, जो समाज द्वारा कटोनुभव सीखता है। और स्पेंसर ने क्या कहा? आक्रमणकारी होता है, जो समाज द्वारा नियंत्रित है। किसने कहा था? स्पेंसर ने। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एजुकेशन। ऐसे बोलेगा एजुकेशन, ठीक है ना? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, एजुकेटम। एजुकेटम किस भाषा का शब्द है? किसका है? लेटिन का। एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के दो शब्दों से हुई। पहला कौन सा? ई। दूसरा? ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना या विकास करना, चेतनावस्था में ही रहा कर। ठीक है ना? लिखो। लिखो, शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें लिखो, शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में, शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के, जिसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेटम, एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम शब्द से हुई है तथा एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति, एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के दो शब्द ई प्लस ड्यूको, दो शब्द ई प्लस ड्यूको, ई प्लस ड्यूको से हुई है। ई का अर्थ होता है अंदर से, ई का अर्थ होता है अंदर से। ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना या विकास करना। बाहर निकालना या आगे बढ़ाना या विकास करना, विकास करना। देख लिया? शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से, शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से एजुकेशन शब्द का
एजुकेशन शब्द का अर्थ होता है बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना। अर्थ होता है बालक की अंतर्निहित जन्मजात शक्तियों का विकास करना या आगे बढ़ाना। लिख लिया? आगे लिखो। एजुकेशन शब्द के मूल में एजुसियर तथा एजुकेयर को भी माना जाता है। एजुसियर तथा एजुकेयर को भी माना जाता है, जिसका अर्थ भी आगे बढ़ाना, या विकास करना होता है। आगे बढ़ाना या विकास करना होता है। लिख लिया ना? आगे लिखो। जॉन लॉक के अनुसार जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक टेबुला रासा टेबुला रासा यानी हिंदी में लिख लो कोरी स्लेट, लेकिन वो कोरी स्लेट या कोरा कागज कुछ भी लिख देगा। अपन इंग्लिश वर्जन ध्यान रख रहे हैं। टेबुला रासा कोरी स्लेट होता है। ठीक है ना? इसका अंडरलाइन लगा लेना, ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब टेबुला रासा किस विद्वान ने कहा है? जन्म के समय बालक को टेबुला रासा किस विद्वान ने कहा है? ठीक है, अगला लिखो। रूसो ने अपनी पुस्तक ए माइल या ए मील में कहा है इसमें लिखो बालक, इन्वर्टेड कॉमा लिखना, बालक जन्म के समय निस्वार्थी तथा सरल होता है। निस्वार्थी
तथा सरल होता है, जो जो समाज द्वारा कटु अनुभव सीखता है, जो समाज द्वारा कटु अनुभव सीखता है। ठीक है, अब इसमें बताओ कोई दिक्कत है क्या? पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, इसमें रूसो की पुस्तक प्रसिद्ध है। हाँ, और जॉन लॉक का ये वर्ड प्रसिद्ध है, टेबुला रासा। भाई जो प्रसिद्ध होते हैं ना, उनका ज़्यादा उपयोग करते हैं। भाई ये किसने कहा, टेबुला रासा किस विद्वान ने कहा है, तो वो यहाँ इसमें आएगा। मास्टर लेट हो जाते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, अगला लिखो। स्पेंसर के अनुसार, स्पेंसर के अनुसार स्पेंसर के अनुसार इसमें लिखो, बालक जन्म के समय स्वार्थी तथा आक्रमणकारी होता है। स्वार्थी तथा आक्रमणकारी होता है, जिसे समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बालक जन्म के समय आक्रमणकारी तथा स्वार्थी होता है, जिसे समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थे विद्वानों के मत, जन्म के समय बालक कैसा होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, ये रूसो की तो एक पुस्तक और जॉन लॉक का ये कथन टेबुला रासा, ये दोनों ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी स्थिति आती है, जब हम शिक्षा को देखते हैं तो देखो शिक्षा के 3 रूप दिखाई देते हैं। शिक्षा के 3 रूप मिलते हैं। एक तो पहला रूप औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा पहला तो ये मिलता है फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा होता है निरौपचारिक शिक्षा। ये 3 रूपों में शिक्षा देखी जाती है, एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक और दूसरा निरौपचारिक शिक्षा। अब देखो औपचारिक, फॉर्मल एजुकेशन, वह शिक्षा जो निश्चित समय पर, निश्चित टाइम पर शुरू होती है और निश्चित टाइम पर खत्म हो जाती है, जिसमें डिग्री दी जाती है, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। वह शिक्षा जिसमें पहले से ही समय, स्थान, पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, जिसमें पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है। कौन से में होता है पूर्व निर्धारित, बताओ? औपचारिक में लेकिन अपन पढ़ते हैं, जो विद्यालय शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है, वो दोनों इसमें आएंगी। कॉलेज की शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, इसमें समय, पाठ्यक्रम, स्थान सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, निश्चित समय पर शुरू होती है और निश्चित समय पर खत्म हो जाती है, वो कहलाती है औपचारिक। तो ये तो शिक्षा का संकुचित अर्थ हो गया।
पर निश्चित टाइम पर शुरू हो और निश्चित टाइम पर खत्म हो। तो ये तो क्या हो गई, संकुचित अर्थ हो गया ना इसका। तो संकुचित अर्थ में दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा, पूरे जीवन भर चलती है। मित्र, परिवार, रिश्तेदार, समाज, पूरा विश्व ही जिसका पाठशाला है। अपन ये कहें जहां भी, जब भी, जो भी सीखने को मिले, व्यक्ति सीखता है। भाई व्यक्ति सीखता है। अपन घर में देख लीजिए, छोटे बालक से देख लीजिए, बड़े से देख लीजिए, जहां भी आप जाते हैं वहां कुछ ना कुछ सीखते हैं। अपन कहते भी हैं कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। ये कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ना, यही कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा, जो जीवन भर चलती है। इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है। जहां भी मिले वहीं से सीख लेना। भाई जहां भी मिले वहीं से सीख ले। पिक्चर देखने जाते हो वहां से शिक्षा मिल जाती है। घर में छोटा बालक सिखा देता है। छोटा बालक, आप मान लीजिए कुछ कर रहे हैं, वो कहता है आप कैसे भूल जाते हो, ऐसे कैसे कर देते हो, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। कई बार वो कह देता है ऐसा, और उसकी बात सही होती है, तो वहां हम उसको सीखते हैं। ऐसे थोड़े कि हम उसको सिखाते हैं, वो भी कई बार सिखा देता है। तो जहां भी जो भी मिले उससे सीखना, वो कहलाती है अनौपचारिक। तो ये तो आजीवन चलेगी, जन्म से लेकर के राम नाम सत्य तक, भाई एंड तक चलेगी। तो ये कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। और निरौपचारिक, दोनों का मिश्रित रूप है, दोनों का मिश्रित रूप है। इसमें तो पाठ्यक्रम तो निश्चित होता है, समय, टाइम, स्थान कोई निश्चित नहीं होता। जैसे प्रौढ़ शिक्षा, कॉर्पोरेंस, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, इसमें कहाँ निर्धारित है? भाई प्रौढ़ शिक्षा में होता क्या है? प्रौढ़ शिक्षा में क्या है? प्रौढ़ शिक्षा में पाठ्यक्रम तो निर्धारित है, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, समय निर्धारित नहीं होता। वो कहते हैं कि साहब जब पढ़ना है तभी पढ़ाता है अगला आदमी। पत्राचार शिक्षा में देख लो, कॉलेज जो पत्राचार इग्नू जो खुला विश्वविद्यालय, उसमें अंदर कोई पढ़ने नहीं जाता, कोई पढ़ने नहीं जाता। 10वीं क्लास पत्राचार शिक्षण से 6 साल में करो ना, 6 साल से जीवन भर उसी में लगे रहो। एक सब्जेक्ट पास कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, 10वीं पास कर लेगा वो आराम से, एक 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 करके। तो उसमें पाठ्यक्रम तो निर्धारित है, समय, स्थान, टाइम वगैरह कुछ भी निर्धारित नहीं होता। तो दोनों का मिश्रित रूप हो गया। इसमें पाठ्यक्रम, समय, स्थान सब कुछ निर्धारित होता है, इसमें कुछ निर्धारित नहीं होता। तो ये शिक्षा का संकुचित रूप है, ये शिक्षा का विस्तारित रूप है। और ये इन दोनों के मध्य की स्थिति है, इन दोनों के मध्य की स्थिति है, वो है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है? समझ रहे हो ना? क्या समझे? निर्धारित होता है, पूरा जीवन भर चलती है, आजीवन चलेगी। पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, निर्धारित नहीं होता। जैसे प्रौढ़ शिक्षण, पत्राचार शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, ये किस में आएंगी? निरौपचारिक। तो लिखो शिक्षा शिक्षा 3 रूपों में प्रसिद्ध है। शिक्षा 3 रूपों में प्रसिद्ध है। नंबर 1, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। इसमें समय, स्थान, इसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। पूर्व निर्धारित होता है।
इसमें उपाधि दी जाती है, डिग्री। जैसे विद्यालय शिक्षा, कॉलेज शिक्षा आदि। अगला लिखो अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, इसमें लिखो, इसमें पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं होता है। यह आजीवन चलती है। यह आजीवन चलती है। यह शिक्षा का व्यापक रूप है। यह शिक्षा का व्यापक रूप है। इसे मित्र परिवार समाज से ग्रहण किया जाता है। इसे मित्र परिवार समाज से ग्रहण किया जाता है। इसे मित्र परिवार समाज, इसे मित्र परिवार समाज आदि से ग्रहण किया जाता है। इसकी प्राथमिक एजेंसी क्या मानी जाएगी? परिवार। इसकी प्राथमिक एजेंसी परिवार, और औपचारिक की प्राथमिक एजेंसी स्कूल, प्राथमिक स्कूल, वो भी प्राथमिक स्कूल। प्राथमिक होते हैं ना, पहली से 5वीं तक की, उसको। और निरौपचारिक में लिखो वह शिक्षा जिसमें पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, परंतु जगह स्थान निर्धारित नहीं होता। परंतु जगह स्थान निर्धारित नहीं होता। जैसे प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षण आदि।